हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज तरुण सैनी। तो आज मैं आपको अलजेब्रा चैप्टर पढ़ाऊंगा, यानी मैथ का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये आपके हर सीजीएल के अंदर, प्री के अंदर 2 से 3 क्वेश्चन आता है और सीजीएल मेंस के अंदर इसके 1 से 2 क्वेश्चन इसका फिक्स आता है। तो ये हर एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एसएससी, रेलवे, वनडे कोई सी भी एग्जाम हो, ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये अलजेब्रा का। तो ये क्या होता है, देखिए इसके अंदर करना क्या है अपन को, कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो देखिए इसको अंदर वेरिएबल की फॉर्म में वैल्यू ड्राइव होगी, यानी जैसे क्या वेरिएबल की फॉर्म में इक्वेशन दे रखी होगी और इक्वेशनों को तोड़ मरोड़ कर इसको सोल्व करना होता है। जैसे कैसे a की पावर x स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, इस फॉर्म में ये होता है। इसको इसी फॉर्म में कोडेड, इसी फॉर्म में इसको सोल्व करना होता है। कैसे भी कर करा के अपन को बहुत इजी तरीके से शॉर्टली आंसर लाना होता है। इसी को अलजेब्रा बोलते हैं, वेरिएबल्स होते हैं। समझे आप, वेरिएबल्स या कोफिशिएंट होते हैं, इस तरह से होता है। तो देखिए क्या है इसके अंदर, इसको करने के लिए फॉर्मूलों का, अलजेब्रा चैप्टर पूरा फॉर्मूला बेस है। अगर अपन को फॉर्मूले याद है अलजेब्रा के, तो अपन कोई से भी क्वेश्चन को मिनिमम 30 या 40 सेकंड में कर सकते हैं। अगर अपन को क्वेश्चन याद नहीं है तो लॉन्ग मेथड से करेंगे, और लॉन्ग मेथड से करने का कोई फायदा नहीं है, अपना एग्जाम में सिलेक्शन नहीं होगा। तो देखिए मैं आपको अलजेब्रा की पूरी क्लास कराऊंगा, और हर क्लास के अंदर मैं आपको पूरे फॉर्मूले जो एसएससी और रेलवे एग्जाम के अंदर आते हैं, यूज होते हैं, वो पूरे फॉर्मूले आपको बोर्ड के ऊपर सोल्व कराऊंगा और उनसे रिलेटेड क्वेश्चन भी कराऊंगा। तो आपका पूरा फोकस बोर्ड के ऊपर होना चाहिए, और चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। तो देखिए क्या है अलजेब्रा का पहला फॉर्मूला क्या होता है। मान लो कोई भी क्वेश्चन दे रखा हो कि x कोई भी वेरिएबल दे रखा हो, x प्लस 1 अपॉन x, x अपॉन 1 अपॉन x का मान मान लो क्या दे रखा है, n t दे रखा है। मान लो कि x प्लस 1 अपॉन x का मान t दे रखा है, समझे आप। तो ये फॉर्मूला है, फॉर्मूला फर्स्ट फॉर्मूला है, पहला फॉर्मूला ये। देखिए आप x प्लस 1 अपॉन x का मान t दे रखा है। मान लो कोई भी इक्वेशन में ये दे रखा है फॉर्मूला, तो x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर का मान अपन से पूछ ले। भाई x प्लस 1 अपॉन x का मान t दे रखा है और x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x का मान पूछ ले अपन से, तो क्या करना है, कुछ नहीं करना, सिंपल है। जो x प्लस 1 अपॉन x का मान दे रखा है, जो x प्लस 1 अपॉन x का मान दे रखा है, उसको स्क्वायर कर दो और -2 कर दो, उसमें से -2 कर दो। करना क्या है, x प्लस 1 अपॉन x का मान t दे रखा है और x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर का मान पूछ रहा है, तो क्या करना है, जो भी x प्लस 1 अपॉन x का मान है उसका स्क्वायर कर दो, -2 कर दो, तो x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x का स्क्वायर का आंसर आ जाएगा। तो देखिए हाल ही में एसएससी सीजीएल की प्री एग्जाम, प्री और प्री के अंदर क्वेश्चन आया था, x प्लस 1 अपॉन x इक्वल टू 5, तो x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर का मान क्या होगा। ये हाल ही में एसएससी सीजीएल के अंदर 2023 में प्री के अंदर आया, प्री के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है कि x प्लस 1 अपॉन x का मान 5 है। हाँ, यहाँ पे वैल्यू कुछ ऊपर नीचे हो सकती है, लेकिन इसी पैटर्न पे क्वेश्चन आया था कि x प्लस 1 अपॉन x का मान 5 है, तो x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर का मान क्या होगा। तो मैंने आपको सिंपल बताया, करना क्या है, जो भी x प्लस 1 अपॉन x का मान है, जो भी x प्लस 1 अपॉन x का मान है, उसको क्या करो, स्क्वायर करो, उसका स्क्वायर कर दो और उसमें से -2 कर दो, तो 25 25 में से 2 गए तो कितने आ गए भैया, 25 में से 2 गए तो कितने आ गए, 23 आ गया। तो आंसर क्या आ जाएगा, 23 आ जाएगा। समझे आप, कितना ही तरीके से मैंने आपको बताया इस पैटर्न के ऊपर। और क्वेश्चन देख लो, मान लो x प्लस 1 अपॉन x का मान मान लो कितना है, 12 है। मान लो x प्लस 1 अपॉन x का मान 12 है, तो x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर का मान क्या होगा। भाई करना क्या है, जो भी x प्लस 1 अपॉन x का मान है उसका स्क्वायर करो, -2 कर दो, कितना आया, 12 का स्क्वायर 144, 144 -2 142 आया ना। कितने जीते के मैंने आपको बताया, समझे आप, 142 आ गया। भाई कुछ नहीं करना, फॉर्मूले में वैल्यू रखनी है, और ये बहुत हर एग्जाम में एमटीएस हो, सीएचएससीएल हो, या फिर सीपीओ या सीजीएल हो, ये रेलवे के एग्जाम में क्वेश्चन आपको हमेशा रिपीट होता मिलेगा इस तरह का। तो देखिए पहला फॉर्मूला आपको समझ आ गया कि x प्लस 1 अपॉन x का मान t है और x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर का मान निकालना है। तो करना क्या है, t स्क्वायर -2 करना है, उसमें वैल्यू पुट कर दी, इसी तरह अपन ने कर दिया। अब देखिए इसका सेकंड फॉर्मूला क्या कहता है,
आपका बस पूरा फोकस बोर्ड के ऊपर होना चाहिए। और हाँ, अगर आपको लगता है कि आपने कुछ बोर्ड के ऊपर 5 मिनट के अंदर कुछ समझा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आप किसी और का भी तो फायदा करो, आपका फायदा हो रहा है तो किसी और का भी बताओ, किसी और को भी तो बताओ, उसका भी फायदा होगा। अब इस तरह देखिए, आपने पहला फॉर्मूला देख लिया अलजेब्रा का। अब देखिए सेकंड फॉर्मूला क्या होता है कि x क्यूब x प्लस 1/x का मान लो t है, तो x क्यूब 1/x क्यूब का मान क्या होगा? x प्लस 1/x का मान t है, तो x क्यूब प्लस 1/x क्यूब का मान क्या होगा? तो देखिए क्या करना है, इसमें करना कुछ नहीं है, जो भी x प्लस 1/x का मान दे रखा है तो उसका क्यूब कर दो और 3 से गुणा कर, उसका क्यूब कर दो और क्यूब में से उसके 3 गुणा को माइनस कर दो। समझे आप कि x प्लस 1/x का मान t है, तो x क्यूब प्लस 1/x क्यूब का मान क्या होगा कि इसका इस क्यूब कर दो और उस क्यूब में से इसके 3 गुणे को माइनस कर दो। समझे आप कितना इजी तरीके से फ्लक्चुएट हो रहा है, इसको फ्लक्चुएट बताने के। अब देखिए क्या करना है, किस तरह से क्वेश्चन आया है। देखिए मैं बताता हूं आपको, x प्लस 1/x का मान लो 6 ले लो, 6 ले लिया, तो x की क्यूब प्लस 1/x की क्यूब का मान क्या होगा? भी करना क्या है, कुछ नहीं करना, जो x प्लस 1/x का मान दे रखा है उसका क्यूब कर दो, तो 6 का क्यूब कर दिया और 6 के क्यूब में से जिसका क्यूब किया है उसी के 3 गुणों को उसके क्यूब में से माइनस कर दो, तो 3 गुना 6। समझिए आप, उसी के 3 गुणे को उसी के क्यूब में से माइनस कर दो, कर दिया। 6 का क्यूब कितना आता है? 216 आता है ना, 6 3 18 आता है, 18 चल गया तो कितना बच गया? 16 और 2 चल जाएगा 198, 256 हो जाए, 1 मिनट 36 36। समझे क्या आंसर क्या है? 198 आया। तो देखिए कितनी चीजें कैसे मैंने आपको बताया है। हाँ, अगर आपको लगता है कि मैंने पहले चीज आपको मेरे ये 5-10 मिनट के अंदर आपको बोर्ड पे आपने फोकस किया है, फोकस करने के आपको समझ में आया, तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू।